बीवी ने शराइत रखी थी कि जी जब मेरी शादी होगी तो तुम मुझे साल में 2 से 3 दफ़ा बाहर फेरा टोड़ा लगाओगे। उसने लिटरली इस बात पे शी वाज देयर टू टेक द डिवोर्स। यानी ये जितनी टॉप क्लास शादियां हम देखते हैं, जितनी देखते हैं, वो उसके पार्टनर के साथ चीट कर लेता है, वो उसके साथ हो जाता है, वो उसके साथ हो जाता है, तलाकों में बात आ जाती है, बच्चे रुल खप जाते हैं। मेरे घर में एक बाजी आती थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि जी मेरे खावंद मुझे उस तरह नहीं सेटिस्फाई करता जिस तरह मैं चाहती हूँ। उसने साफ मुझसे बात बोली, तो उसने कहा मैंने उसको छोड़ दिया। दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया रहेंगे एग्जैक्टली, और वो किसी और मर्द के साथ जाए, किसी और औरत के साथ जाए, दोनों को कोई इशू नहीं। ओपन मैरिज। ओके, आप सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। मेरे अपने जानने वालों में ऐसे थे, एक लड़की की मंगनी हो रही थी, तो जब मैं उसकी पिक्चर डालने लगी उसने कहा अभी ना डालो, मेरे लिए एक और भी रिश्ता है, मैं शायद इसको मिस करा दूं। कंपैरिजन इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, मॉडर्निज्म के चक्कर में जाहिल होते जा रहे हैं। मैं अनीब आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ इस बात पे। आपने वो टर्म तो बहुत ज्यादा सुनी होगी, पढ़े लिखे जाहिल। ये पढ़े लिखे जाहिलों का जमाना है। आपको बहुत पढ़े लिखे कार्टून नजर आएंगे, आप हर रोज उनको मिलेंगे। ऐसे ही है। आई स्वेयर टू गॉड, जब मेरे पास डिवोर्स केसेस आते हैं ना, कमिंग बैक टू दैट, मैं आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, इतने फनी केसेस होते हैं और अजीबो गरीब बातें कि आप कहोगे ये इतनी सी बातें कि यार आप इन पे अपना ताल्लुक खत्म कर दो। कोई एक एग्जांपल अगर आप कोट करते हैं। मैं आपको बड़ी एक बेसिक सी एग्जांपल देती हूँ। ये शायद छोटी बात है या बड़ी बात है या जो भी है, बीवी ने शराइत रखी थी कि जी जब मेरी शादी होगी तो तुम मुझे साल में 2 से 3 दफ़ा बाहर फेरा टोड़ा लगाओगे। वो बेचारे ने पहले साल किया, दूसरे साल किया, तीसरे साल उससे नहीं उतनी गुंजाइश थी। उसने कहा होगा यहाँ पे चलाओ यार, मैं तुम्हें मरी तक चक्कर लगा देती हूँ। उसने इस बात पे उसने इशू बना लिया। अच्छा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर उसके पेरेंट्स ने कहा कि उससे कहो चलो थोड़ा ईजी हो जाए, कुछ नहीं कुछ कर लेते हैं। उसने लिटरली इस बात पे शी वाज देयर टू टेक द डिवोर्स। शी सेड अगर वो मेरे इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। व्हाट इफ वो कल को कुछ भी ना कर सकता। उसने किया भी 2 साल। हाँ उसने किया, बता रही हूँ आपको, तीसरे साल जाके उससे नहीं हो पाया। उसने कहा यार इट्स टू मच। लव मैरिज थी, सही है। 6-6, 8-8 साल के रिलेशनशिप्स, लव मैरिजेस, दे टर्न आउट टू बी लाइक दिस। अरेंज मैरिजेस में जाते हैं तो जी बस डिबेट ही होती है, किसने क्या लिया क्या दिया, कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है। पंजाब में तो वैसे ही आपने शादी कल्चर देख ही लिया, वो तो एक तमाशा ही बन चुका है सबके लिए। वो शादी जब स्टार्ट होती है तो जब रस्में शुरू हो जाती हैं, पहले ही जो दोनों साइड्स होती हैं देखना शुरू कर देते हैं कि हमने मुकाबला किससे करना है, और वो फिर कोर्ट में आपके सामने आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो मुकाबलेबाजी चलती है। और सर आप यकीन करें अनीब, ये जितनी टॉप क्लास शादियां हम देखते हैं, जितनी देखते हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, जो इनमें अंदर गंद चल रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, कौन किसके साथ ताल्लुक ख़त्म करता है, वो उसके पार्टनर के साथ चीट कर लेता है, वो उसके साथ हो जाता है, वो उसके साथ हो जाता है, तलाकों में बात आ जाती है, बच्चे रुल खप जाते हैं, फिर दूसरी शादियां कर लेते हैं, फिर तीसरी शादियां कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2 क्लासेस में चल रहा है। ठीक है। एक बहुत हाई क्लास में और एक बहुत नीचे क्लास में। ये कह लें कि जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा तलीम है, नॉलेज है, या पढ़े लिखे जाहिल की बात की है, इसीलिए तो मैंने कहा वो फर्क नहीं रह गया, या जिनके पास तलीम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, जो नीचे क्लास है उनको तो देखिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं नाउजुबिल्लाह डर के ये बात कह रही हूँ, लेकिन द थिंग इज दैट दे डोंट केयर, एंड आई विल टेल यू व्हाई। इज बिकॉज वो कहते हैं कि अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में एक बाजी आती थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि जी मेरे खावंद मुझे उस तरह नहीं सेटिस्फाई करता जिस तरह मैं चाहती हूँ। उसने साफ मुझसे बात बोली, तो उसने कहा मैंने उसको छोड़ दिया। मैं क्या, कोई गल नहीं, तू अपनी लव ले ते मैं अपनी लव लेनी हूँ। तो उन्हें भी आख्या कोई गल नहीं, तो साढ़े बच्चे ही गए ने, 5 दिन मेरे को रहंदे ने, 2 दिन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, दोनों शादी में रहेंगे। एग्जैक्टली। और वो किसी और मर्द के साथ जाए, किसी और औरत के साथ जाए, दोनों को कोई इशू नहीं। ओपन मैरिज। ओके, मतलब जो हमारे बहुत ज्यादा वेस्टर्न आइडियाज हैं वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, एंड दे आर फाइन विद इट, दे परफेक्टली फाइन विद इट। उसी तरह की चीज आपको बहुत हाई क्लास में नजर आती है। ठीक है। तो मतलब मैं ये कभी कभार सोचती हूँ कि फिर चाहे आप एक बहुत अच्छे से हाई क्लास में ये जो एक गोल्ड डिगर का एक एलिमेंट है, वो भी पाया जाता है कि जो हाई क्लास में जब शादियां होती हैं तो एक जो लड़की है, या अच्छा इस पे मैं बात करूंगी। हाँ। नहीं आप एक जो लड़की है वो जाती है अपने शौहर के साथ हाई क्लास मीटिंग्स में। ऑब्वियस बात, उनका एक ट्रेंड है कि वो कपल्स की सूरत में जाते हैं मीटिंग्स में। तो जब वहां जाती है, देखती है कि जो सामने वाला जो मर्द है ये मेरे शौहर से ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा उसके पास पैसे हैं, ज्यादा उसके पास गाड़ियां हैं, तो वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देती है। हाई क्लास में ये एलिमेंट है। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। आपने वो ड्रामा देखा था खलील साहब का, मेरे पास तुम हो? बिल्कुल देखा था। हाँ जी, ये असल हकीकत है। दिस इज एक्चुअली ट्रू। लेकिन उसमें बड़ी तनकीद हुई थी। लेकिन वो सच है ना। लोगों का मसला ये है कि लोग सच सुनना नहीं चाहते हैं। अब हो रहा है ये।
आप सर, मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ, मेरे अपने जानने वालों में ऐसे थे, एक लड़की की मंगनी हो रही थी, तो जब मैं उसकी पिक्चर डालने लगी उसने कहा अभी ना डालो, मेरे लिए एक और भी रिश्ता आया है, मैं शायद इसको मिस करा दूं, और वो मंगनी पे बैठी हुई है, उस मंगनी बंदे बैठी के हुई साथ है। बैठी हुई ओके है। ओके ओके। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आफ्टर मैरिज, आफ्टर शादी भी इस आफ्टर तरह शादी भी ये चीज़ आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। इनफैक्ट आफ्टर मैरिज तो ज़्यादा उनको आसान लगता है, अब तो उनको लगता है कि कोई मसला ही नहीं है, पता भी नहीं चलेगा। मतलब अब पता कैसे चलेगा कि अगर चीट भी कर लिया तो नहीं पता चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा अगर एक मर्द औरत साथ रह अगर रहे हैं? आप इसको देखें, अगर आप इसको उस सेंस में ये देखें, तो वंस अ वुमन इज मैरिड, हम्म, बिफोर शी इज नॉट मैरिड थिंग्स आर डिफरेंट, वंस है। यू आर मैरिड हम्म, तो फिर थिंग्स आर डिफरेंट। तो उनको होता है कि अगर हम किसी के साथ इंटीमेसी में भी इन्वॉल्व हैं तो हाँ, नहीं पता किसी को चलेगा, पता नहीं चलेगा कि हमारा रिलेशनशिप मेरा था भी था या ओके नहीं था। ओके। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलती है। हम्म, जहाँ तक आपकी बात आई ना अनीब गोल्ड डिगर वाली, मैं हम्म। आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। देखिए, पुराने ज़माने में भी ये चीज़ होता था कि माँ बाप का दिल करता था कि हमारी बेटियों की हम हमारी इस्तात से भी ज़्यादा अच्छे हाँ, घर में अच्छे जाए। घर में शादी हो। उसका रीज़न ये होता है कि उनको होता है जो हम शायद आसाइशें और सहूलतें नहीं दे पाए वो कोई और दे देगा। ठीक है। देखिए, उसमें ना एक और तरह की एक चीज़ थी, हम्म, और उसमें फिर बच्चियों को ये भी बताया जाता था कि बच्चियों, आप लोगों ने भी गुजारा करना है ठीक है। और अगले के साथ तावन करना है, हम्म, क्योंकि उतार चढ़ाव आएगा। ठीक है। हमने भी देखे हैं, हम्म, हमने ऊपर ऊपर का भी बड़ा वो देखा है, जवाल भी देखा है। बिल्कुल और ऐसे। ये जिंदगी का लाइफ ऐसे ही है, हम्म, कंटिन्यूअसली तो एक चीज नहीं रह सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये तरबियत दी जाती है इवन माओ की तरफ से कि बेटा ये देखो सबसे ज्यादा जेब किसकी भारी है। जब जेब भारी होगी तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे तो सारे एक जैसे हैं। तो आप ये मूव भी कर बातें सकते। ट्रेनिंग दे के सिखाई जाती हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डिवोर्स रेट्स नहीं बढ़ेंगे? अगेन फिर वही औरत औरत के दुश्मन है, बेशक वो आपकी माँ भी क्यों मैंने है। आपको ये बात बिल्कुल बोल दी है, ये हम्म, मैंने आपको स्टार्ट में बोल दी थी। और एक और चीज़ भी है अनीब, मैं बंदों के भी लिहाज से एक बात करूंगी कि मैंने औरतों को काफ़ी बैश करती है, बुरी बात है। औरतें मुझे कहेंगी ये देखो इसको तो सबसे पहले इस पे फतवा लगाओ। लेकिन द थिंग इज दैट मैं नहीं, लेकिन औरतें जो बैश करेंगी उनको पता होना चाहिए कि वुमेन राइट्स के लिए काम करती नहीं है। नहीं, डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली। और जिनके साथ तशद्दुद होता है, जिनके साथ ज्यादती होती है, मैं हम्म, उनके साथ हक सच में खड़ी हूँ, ठीक है। चाहे उसमें मेरे साथ जो मर्जी हो जाए। सही बिकॉज है। मैं भुगत भी चुकी हुई हूँ और मैं ले भी चुकी हुई हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई दुख नहीं है। भुगत कैसे चुकी हैं? भुगत में ऐसे चुकी हुई हूँ कि मुझे लिटरली डेथ थ्रेट्स आई थी जब मैंने ओके। एक लड़की का केस पकड़ा था इन रिस्पेक्ट टू एसिड बर्न। उसने मुझे, उसके बंदे ने कहा था, उसने कहा कि मैंने इसी तरह तुम पे भी फेंक देना है, ओके। तुम बाहर निकलोगी तुम्हारा इससे बदतर मैंने ये कब हाल की बात करना है। दिस वाज आई थिंक कोविड के 2022 के मिड की बात है। 22